स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं निशा गुप्ता। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, क्योंकि बफर स्टॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें, बफर स्टॉक बढ़ाने की बात की जा रही है। दालों का बफर स्टॉक क्यों बढ़ाया जा रहा है और दालों को बफर स्टॉक को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि बफर स्टॉक अब कितना बढ़ाने की बात की जा रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस साल बफर स्टॉक को बढ़ाने के लिए पिछले साल के 20 लाख मीट्रिक टन से 23 लाख मीट्रिक टन करने की घोषणा करने वाली है। हालांकि ये घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन इसकी प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है। दालों की कीमतों में उछाल देखने को मिला है और उसकी वजह से यहाँ पर सरकार के पास खरीदारी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से सरकार के पास अभी तक जो 3 लाख मीट्रिक टन की ही खरीदारी हो पाई है। दालों का बफर स्टॉक इस बार बढ़ाना ज़रूरी हो सकता है सरकार के लिए। 15% तक की वृद्धि होगी, यानी 20 लाख से अब 23 लाख मीट्रिक टन सरकार के पास दाल रहेंगे। पिछले साल भी हमने देखा था, जो सरकार के पास दाल का बफर स्टॉक जो रहता है 20 लाख मीट्रिक टन, उसके अंदर 10 लाख मीट्रिक टन सरकार किसानों से खरीदती है और 10 लाख मीट्रिक टन जो होता है वो सरकार आयात के जरिए रखती है अपने पास उसका स्टॉक। तो इस साल बफर स्टॉक को बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में लगातार बात चल रही है, चर्चाएं हो रही है, प्लानिंग की जा रही है। सरकार को यहाँ पर आवेदन लिखा जा रहा है। इस साल सरकार को दालों को बफर स्टॉक बढ़ाने के लिए काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। सरकार हर साल दालों को 15 लाख टन का बफर स्टॉक बनाती थी। पिछले साल हमने 20 लाख टन का देखा, लेकिन इस साल सभी दालें MSP से काफ़ी ऊँची बिक रही हैं। रिटेल में तुअर, मूंग, उड़द दालों के भाव में 100 रुपये प्रति किलो के ऊपर के स्तर चल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार को थोड़ी मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। दरअसल ज़्यादा भाव मिलने से किसान दाल को खुले बाजार में बेच रहे हैं। नतीजन सरकार को दाल वापस स्टॉक करने के लिए नहीं मिल पा रही है। यानी सरकार यहाँ पर जब खुदरा बाजारों के अंदर किसान बेचेंगे तो सरकार के पास MSP पर क्यों बेचेंगे? जिसको मूल्य अच्छा मिलेगा वो ऊपर में भाव मिल रहा है उनको, और वो सरकार को ना बेच के, MSP पे ना बेच के वो बाहर बेच रहे हैं। सरकार अभी तक सिर्फ 3 लाख टन का ही बफर स्टॉक बना पाई है, जबकि हर साल सरकार लगभग 15 से 20 लाख टन का बफर स्टॉक बनाती है। अब यहाँ पर दाल के MSP पर खरीदारी की जाती है, लेकिन दाल बाजार भाव में काफ़ी ऊपर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद दालों के भाव कम नहीं है। बाजार में तुअर, उड़द, मूंग का दाल का भाव जो देखने को मिल रहा है 100 रुपये प्रति किलोग्राम के पार जा चुका है, जबकि चना दाल का भाव यहाँ पर 70 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच चुका है। दालों के भाव के अंदर जो हमने इस वक्त तेजी देखी थी, 2020 के अंदर भी मिलता जुलता तेजी देखने को मिली थी। अब दाल के भाव में तेजी देखने को मिली। उपभोक्ताओं को राहत दिलाना सरकार का काम है। सरकार उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के चक्कर में यहाँ पर किसानों से बैठ ना मोड़ ले, क्योंकि यहाँ पर किसान ऑलरेडी पहले से ही आंदोलन चल रहे हैं। MSP पर सरकार खरीद तो करेगी, लेकिन इस बार जो प्राइवेट कंपनीज हैं और इस पर जो हमने देखा है, जिस हिसाब से बाज़ारों के अंदर स्तर दालों का देखने को मिला है और मंडियों के अंदर जो भाव देखने को मिल रहा है, वो वाकई में तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है और किसानों को अच्छा मूल्य भी मिलता हुआ नजर आया। लेकिन अब सरकार को दिक्कतें आने लग गई हैं बफर स्टॉक को लेकर, क्योंकि अगर बफर स्टॉक बढ़ाएगी नहीं और किसानों तक उत्पादन अच्छा हुआ है और उसके बावजूद अगर किसानों का मूल्य यहाँ पर सरकार को नहीं मिलेगा, किसानों की फसलें नहीं मिल पाएंगी, तो सरकार के लिए जो हर साल स्टॉक तेजी के टाइम पे मंदी में निकालती है सरकार, तेजी के टाइम पे मंदी दाम पर, वो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। मुश्किल की घड़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन सरकार इसको लेकर, दालों की कीमतों में तेजी को लेकर यहाँ पर सरकार ने अभी कुछ वक्त पहले ही एक नया निर्णय ले लिया। सरकार ने यहाँ पर उड़द दाल के भाव के अंदर जो तेजी देखने को मिल रही थी, उसको कम करने के लिए यहाँ पर आयात लाइसेंस जारी कर दिए। हालांकि कारोबारी लगातार आवेदन कर रहे थे सरकार से कि यहाँ पर आयात के लाइसेंस जारी किए जाए। किसान इससे खुश नहीं है। आयात अगर होगा तो किसानों का मानना है कि हम इस आयात को नहीं मानेंगे, हम नहीं चाहते कि आयात हो, क्योंकि किसानों को मूल्य फिर अच्छा नहीं मिल पाता है, दालों के प्राइसेस गिर जाएंगे। हालांकि सरकार MSP की बात कर तो रही है कि MSP पर ही खरीदारी होगी, लेकिन वो वहां तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, क्योंकि सरकार के पास लिमिटेड स्टॉक ही रहता है। 23 लाख मीट्रिक टन अगर सरकार बढ़ा भी देती है इस बार बफर स्टॉक, यानी 20 से 23 भी कर देती है, उसके बावजूद अगर कीमतों के अंदर नरमी रहेगी तो लगभग 23 से ज़्यादा लाख मीट्रिक टन का यहाँ पर उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो अगर सरकार 23 लाख मीट्रिक टन खरीद भी लेती है कुछ किसानों से, और जिसके अंदर आयात की भी मात्रा रहती है सरकार को 23 लाख मीट्रिक टन के अंदर, तो समझने की कोशिश करते हैं। और 20 लाख मीट्रिक टन है, सरकार 10 लाख मीट्रिक टन आयात करती है, 10 लाख मीट्रिक टन किसानों से लेती है। तो 10 लाख मीट्रिक टन जो सरकार किसानों से लेती है, किसानों का स्टॉक तो काफी ज्यादा है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के, भारत के देश के अंदर जितनी भी दालों का उत्पादन होता है, या तो सरकार उनको खरीदे MSP पर। अगर सरकार MSP पर 10 लाख मीट्रिक टन खरीद लेती है तो बाकी किसानों का क्या होगा? बाकी किसानों को कैसे मूल्य अच्छा मिलेगा?
उसके लिए अब सरकार ने क्या करा, बाजारों के अंदर तेजी जो देखने को मिल रही थी, सरकार ने इस पर लगाम लगा दिया। अब इस लगाम को लगाने के लिए सरकार को आयात करना पड़ा, क्योंकि इतना स्टॉक नहीं था, पाइपलाइन पीछे से खाली देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार को आयात करना पड़ा। हालांकि ये पहले भी बात की जा चुकी है कि इस बार आयात ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उड़द दाल के आयात को लेकर पहले भी हमने देखा है कि सरकार ने 4 लाख टन उड़द दाल का आयात किया था। अब यहाँ पर सरकार ने मार्च की अवधि जो खत्म होने वाली थी, मार्च में वापस से 4 लाख टन उड़द दाल के आयात के लिए जारी लाइसेंस कर दिए हैं। अब ये 12 महीने यानी 12 महीने के लिए ये अवधि दी गई है। अब अगले मार्च 2022 के अंदर ये अवधि समाप्त होगी। अब यहाँ पर 12 महीने का वक्त दिया गया है आयात को लेकर। फिर भी सरकार जो ये कोशिश कर रही है कि आयात करने के बाद दालों पर नियंत्रण आएगा, इसको लेकर हम अभी थोड़े कम मान रहे हैं, क्योंकि दालों के ऊपर नियंत्रण नहीं आएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह जो देखने को मिलेगी, उड़द दाल के बाजार अभी भी तेजी की तरफ है। अगर आयात करती भी है सरकार, बाजारों तक वो दाल पहुंचने में, आयातित दाल पहुंचने में कम से कम 2 महीने का वक्त लगेगा। 2 महीने का वक्त यहाँ से लगा, उसके बाद अक्टूबर में उड़द की नई फसल आएगी। तो अक्टूबर तक जब तक नई फसल आएगी, तब तक आयात हुआ जो माल होगा वो ऑलरेडी बाजारों के अंदर आ चुका होगा और उसकी खपत भी हो चुकी होगी। तो उड़द के अंदर जो बाजार वापस देखने को मिलेगा, जब मंडियों के अंदर अराइवल होगी, तो उसके अंदर अभी हम कोई गिरावट देख नहीं पा रहे। वापस से बाजार एक सामान्य देखने को मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि किसानों की पूरी लागत लगती है इस फसल को उगाने के लिए और उनको मूल्य जरूर अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार तो अपनी निर्धारित मूल्य पे ही खरीदती है, एमएसपी पे खरीदेगी। लेकिन उसके साथ सरकार का स्टॉक भी तो लिमिटेड है। अगर सरकार का स्टॉक लिमिटेड है तो सारे किसानों का मूल्य तो वैसे भी सरकार नहीं खरीद पाती है, सारी फसलें तो सरकार खरीद नहीं पाती है, तो किसानों को तो यहाँ से दिक्कत होगी। हालांकि सरकार कुछ भी कहे कि इस बार हमने कपास की इतनी खरीदारी करी है, गेहूं की इतनी खरीदारी करी है, लेकिन जो दालों और तेलों की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर दाल और तेलों को लेकर भारत सबसे बड़ा आयातिक देश है, क्योंकि भारत की यहाँ पर आबादी के मुकाबले यहाँ पर भारत का जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी कम मात्रा में दालों का भी देखने को मिलता है, तिलहन का भी देखने को मिलता है। तो दलहन और तिलहन को लेकर सबसे बड़ा आयातिक देश भारत माना जाता है। तो यहाँ पर सरकार को काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सक्रिय होने की ज़रूरत है। अगर आयात की निर्भरता कम करनी है तो सरकार को यहाँ पर किसानों को अच्छा मूल्य दिलाकर सरकार किसानों का मनोबल बढ़ा सकती है। अगर सरकार 1-2 सालों के अंदर किसानों का मनोबल बढ़ाती है, अच्छे मूल्य पर उनकी फसलें खरीद लेती है, तो किसानों का ये लगेगा कि चलो अब हम गेहूं की जगह और धान की जगह इस बार तिलहन और दलहन की फसलें उगाएंगे, ताकि यहाँ पर भारत का आयात निर्भरता भी कम होगी और उनको मूल्य भी अच्छा लगेगा। इस दृष्टि में सरकार को अब आगे काम करने की जरूरत है। अब ये कैसे काम होगा, कब तक होगा, इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी लगातार बताते रहते हैं कि आने वाले वक्त के लिए हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, तो इसको लेकर ऐसा तो लगता ही है कि सरकार जरूर इसके बारे में काम करेगी और किसानों को आत्मनिर्भर भी बनाएगी। लेकिन उसके साथ ही दालों का आयात की जो बात है, आयात का लाइसेंस जारी जो करा जाता है, जब तक लाइसेंस का राज्य रहेगा, लाइसेंस जारी करने की जरूरत पड़ती रहेगी, तब तक यहाँ पर कीमतों के अंदर कोई गिरावट के अंदेशा नहीं लगते हैं। जब तक लाइसेंस राज्य रहेगा तब तक बाजारों के अंदर एक तेजी के संकेत हम देख रहे हैं और दालों की कीमतें बहुत ज़्यादा गिरती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि आयात होगा और जो भी होगा, लेकिन उसके बाद बाजारों का सेंटीमेंट थोड़ा सा गिरावट की तरफ जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन मोड में जाएगा। लेकिन ओवरऑल आप ये मान के चले कि बाजारों के अंदर बहुत बड़ी गिरावट अभी भी हम देख नहीं पा रहे। थोड़े वक्त की गिरावट रह सकती है, क्योंकि भारत के अंदर खपत काफ़ी ज़्यादा होती है और गर्मियों के अंदर खपत वैसे भी बहुत ज़्यादा आपको अप्रैल के बाद देखने को मिल सकती है। तो 2 महीने बाद उड़द दाल का आयात होगा, मंडी तक बाजारों के अंदर उड़द दाल पहुंचेगी आयातित। उसके बाद बाजारों के अंदर अक्टूबर तक उड़द दाल आएगा नहीं, तब तक बाजारों के अंदर कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन सामान्य कारोबार यहाँ पर दालों के अंदर कीमतों में देखने को मिल सकता है। तो उड़द दाल के साथ आयात किया गया, लेकिन वहीं पे बफर स्टॉक बढ़ाने की इस बार सरकार बात कर रही है, 20 से 23 लाख मीट्रिक टन कर सकती है। बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।